विपक्ष के सबसे बड़े अलायंस में नेतृत्व को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है, जिसे आज आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपने बयान से नया एक्सटेंशन दे दिया है। अगर एक शब्द में कहा जाए तो आप इसे तकरार कह सकते हैं, जो पिछले कुछ दिनों से इंडिया गठबंधन में लगातार देखने को मिल रही है। इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से लगातार मिल रहे संकेतों के बाद सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन के लिए नए नेता का नेतृत्व जरूरी हो गया है। सहयोगी दल जो कह रहे हैं उसमें एक सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस इंडिया गठबंधन का नेतृत्व नहीं कर पा रही है। विपक्ष के इस महागठबंधन को आखिर क्यों नेतृत्व में बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बहस की शुरुआत कैसे हुई, संकट काल में कौन किसके साथ खड़ा है, ये सब आपको बताएंगे। पहले देख लेते हैं कि लालू यादव की क्या राय है। लालू यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को देने पर वो सहमत है और कांग्रेस के विरोध जताने से कुछ नहीं होगा। सवाल यह है कि क्या लालू यादव का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है या मसला कुछ और है। उनकी बात कांग्रेस को बहुत चुभने वाली है। ममता जी नेतृत्व मांग रही है इंडिया गठबंधन का कि हमको नेतृत्व दे दीजिए। हाँ ठीक है, दे देना चाहिए, हम सहमत हैं। लेकिन कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस के जताने से ममता को। ये वही लालू यादव हैं जिनके साथ राहुल गांधी का मटन बनाने का वीडियो काफी वायरल हुआ था। खुद लालू प्रसाद यादव अपने हाथ से मटन बनाकर राहुल गांधी को खिला चुके हैं। यहां तक कि लालू यादव ने इंडिया गठबंधन में सबके सामने यह तक कह दिया था कि राहुल दूल्हा बने, सब बारात जाने को तैयार हैं। ऐसे में आज जब उन्होंने ममता बनर्जी का सपोर्ट किया तो दूल्हे वाला वो बयान फिर से वायरल हो गया। लोग पूछ रहे हैं कि ऐसे करीबी संबंधों में ये धुआं क्यों उठ रहा है। हम लोग आप सलाह माने नहीं, ब्याह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती तो हो जाए। हाँ, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। दूल्हे वाला ये बयान तब का है जब नीतीश सत्ता नहीं विपक्ष की तरफ थे। अब वो जा चुके हैं। उस वक्त ये नैरेटिव चला था कि लालू यादव ने राहुल गांधी के लिए दूल्हे वाली बात कहकर सहयोगी दलों को ये संकेत दिया था कि अगर विपक्षी गठबंधन जीता तो पीएम पद के लिए राहुल सबसे आगे होंगे। हालांकि ऐसा हो न सका। वैसे पिछले साल जब इंडिया गठबंधन बन रहा था तब लालू यादव हमेशा कांग्रेस और गांधी परिवार के साथ खड़े रहे। बिहार में भी उनका अलायंस बहुत पहले से है। ऐसे में लालू यादव जैसे पुराने सहयोगी का ममता के समर्थन में बयान देना और इस तरह यू टर्न लेना कांग्रेस के लिए न केवल हैरान करने वाला है बल्कि एक झटके से कम नहीं है। लेकिन अकेले लालू यादव ही नहीं है जो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर यह राय रखते हैं। बाकी दूसरे सहयोगी भी एक एक करके ममता के पीछे खड़े होते जा रहे हैं और कांग्रेस अकेले पड़ती दिखाई दे रही है। दरअसल इस बहस की शुरुआत 6 दिसंबर को ममता बनर्जी के दिए बयान के बाद हुई। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया था, अगर मौका मिला तो मैं इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करूंगी। ममता के इस बयान का असर 24 घंटे के अंदर ही दिखने लगा। 7 दिसंबर को शरद पवार ने कहा कि ममता बनर्जी में इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने की क्षमता है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने भी उसी दिन कहा कि हमें ममता बनर्जी के नेतृत्व से कोई समस्या नहीं है। ममता की लीडरशिप को शिवसेना उद्धव गुट का भी समर्थन मिल गया। पार्टी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ममता बनर्जी अगर नेतृत्व करना चाहती हैं तो उनका स्वागत है। इस तरह इंडिया के नेतृत्व को लेकर ममता का वजन बढ़ता दिख रहा। जब ममता बनर्जी के पीछे लालू यादव, शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे दिग्गज खड़े हों तो इस लड़ाई में कांग्रेस कहां खड़ी है, उसकी क्या प्लानिंग है, यह भी समझ लेते हैं। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत को सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि कांग्रेस इंडिया नेतृत्व के मुद्दे पर सहयोगियों के दबाव में नहीं झुकेगी। फिल्मों के लेंस से देखें तो कांग्रेस की रणनीति फिल्म पुष्पा के डायलॉग से मैच करती है। कांग्रेस की नहीं झुकने वाली रणनीति के पीछे वजह यह है कि अगले 1.5 साल में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां कांग्रेस का इंडिया ब्लॉक से ज्यादा लेना देना नहीं है। बिहार में आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन पहले से है।
यह पहले ही तय हो गया था कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए रहेगा और फिर विधानसभा में राज्यभर समझौता होगा। कांग्रेस की रणनीति यह भी है कि ना किसी के दबाव में आना है, ना किसी के खिलाफ बयानबाजी करनी है, बाकी दल भले ही उकसाते रहें। कांग्रेस का साफ मानना है कि गठबंधन में वो सबसे बड़ी पार्टी है, तो नेतृत्व किसी और को कैसे दिया जा सकता है। इंडिया गठबंधन का मुखिया कांग्रेस ही रहेगी, संयोजक का पद किसी और को दिया जा सकता है, लेकिन अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर कहे तो करने दीजिए, हमें क्या लेना देना है, कोई भी कुछ कह सकते हैं। हम जानते हैं कि मीन्स मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इंडिया अलायंस का कन्वीन करते हैं और उनका पूरा नेतृत्व में इंडिया अलायंस चलता है और लालू प्रसाद यादव जी बहुत सीनियर लीडर है इंडिया अलायंस का। इंडिया अलायंस एक तरफ बीजेपी का नफरत का राजनीति का खिलाफ हमारा लड़ाई है। इसमें कुछ साथियों ने अदानी का बचाने के लिए ये डाइवर्शनरी टैक्टिक्स यूज करते हैं। एक दिन सबको ही बोलना होगा ये दीदी के ले आना चाहिए, दीदी को ले आना चाहिए। कांग्रेस उनको जो ईगो है, ईगो को हटाना चाहिए। कांग्रेस का कोई लीडर अभी नहीं है जो दीदी का लड़ाई के लिए कंपैरिजन में है। जिस दिन से अदानी जी के खिलाफ राहुल गांधी अपना तेवर दिखाना शुरू किए हैं, उसी दिन से ये एक नया रुख इंडिया गठबंधन के हम देख पा रहे हैं। ये टीएमसी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी थे, आज वो क्षेत्रीय पार्टी में चले गए और सिर्फ बंगाल में सीमित है। और यहाँ कैसे चुनाव होते हैं, बंगाल में जो विपक्ष लोग हैं जानते हैं बाखूबी। ये जो फूट हो रही है ये बहुत ही स्वाभाविक बात है। मोदी जी की लोकप्रियता से घबरा करके, वही मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि चाणक्य के एक सिद्धांत था कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त के सिद्धांत पर ध्रुव संधियाँ होती हैं। तो ऐसी ध्रुव संधि हुई थी, जब सरकार नहीं बनी तो अपने अपने रास्तों पर वापस जा रहे हैं। देश में जो माहौल खड़ा किया है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें राहुल जी का योगदान बहुत बड़ा है। हमारे कुछ साथी हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं। इस वक्त 26 दलों वाले गठबंधन के नेतृत्व पर सवाल खड़े करने के बाद निष्कर्ष यह है कि अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। मल्लिकार्जुन खड़गे उसके अध्यक्ष, लेकिन अघोषित तौर पर राहुल गांधी को ही पार्टी का नेता और चेहरा दोनों माना जाता है। ऐसे में सहयोगी दलों के नेताओं के बयान को सीधे राहुल गांधी पर हमला माना जा रहा है। लेकिन इसमें लेटेस्ट अपडेट आपको बताना जरूरी है। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर जारी बयानबाजी के बीच बड़ा अपडेट। दिल्ली में शरद पवार के घर पर बैठक चल रही है। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह उनके घर पर हैं। इनके अलावा कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल और अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यह मीटिंग केजरीवाल और पवार के बीच होनी थी, लेकिन कांग्रेस के दो नेता वहां पहले से ही पहुंचे हुए थे।